ये गिरोह आज़ादी का झूठा और फरेबकार नारा लगाकर बलूचिस्तान के मासूम और मुहब्बे वतन अवाम को गुमराह करने की मज़मूम कोशिश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2020 तक BLA को 3.5 बिलियन रुपए से जायद की फंडिंग दी गई, जिसका बड़ा हिस्सा गवादर पोर्ट और CPEC मंसूबों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर खर्च किया गया। ये तरक्की भारत और इसके हवारियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसीलिए वो BYC जैसे सियासी ढोंग के जरिए बलोच नौजवानों को वरगला कर दहशतगर्दी की तरफ धकेलते हैं। ये वही भारत है जो अपने ज़ेरे कब्जा कश्मीर में 1989 से अब तक 70,000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद, 10,000 से ज्यादा को लापता और लाखों को जख्मी कर चुका है। लेकिन बलूचिस्तान में इंसानी हकूक का झूठा राग अलापता है। भारत की ये मुनाफकत अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। बलूचिस्तान के नाम पर दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेलने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और इसके पालतू दहशतगर्द गिरोह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलोच रिपब्लिकन फ्रंट अब पूरी दुनिया के सामने मुकम्मल तौर पे बेनकाब हो चुके हैं। ये गिरोह आज़ादी का झूठा और फरेबकार नारा लगाकर बलूचिस्तान के मासूम और मुहब्बे वतन अवाम को गुमराह करने की मज़मूम कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है कि ये भारत, ईरान और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियों के हाथों खेलने वाली कठपुतलियां हैं, जिनका वाहिद मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 2020 की रिपोर्ट ने वाज़ेह तौर पर इंकशाफ किया कि भारत की रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार छेड़ने के लिए दहशतगर्द गिरोहों को खतीर माली इमदाद, जदीद असला और पेशा तरबियत फराहम की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2020 तक BLA को 3.5 बिलियन रुपए से जायद की फंडिंग दी गई, जिसका बड़ा हिस्सा गवादर पोर्ट और CPEC मंसूबों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर खर्च किया गया। इसके अलावा भारतीय नेवी के साबिक अफसर कुलभूषण यादव की 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तारी और इसके वीडियो इतराफात ने दुनिया के सामने रॉ के मकरू एजेंडे को अयां कर दिया। यादव ने खुद तस्लीम किया कि वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को हिदायत देता था ताकि CPEC मंसूबों को सबूताज किया जाए और सूबे में बदअमनी फैलाई जा सके। अफवाज पाकिस्तान ने इन दुश्मन कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को हर बार खाक में मिला दिया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक 2019 से 2024 तक बलूचिस्तान में 2300 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक और 4500 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया। पाक फौज के ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म ने दहशतगर्द गिरोहों की कमर तोड़ दी और सूबे में अमन की बहाली को यकीनी बनाया। इसके साथ साथ पाक फौज ने तरक्याती मंसूबों के जरिए बलूचिस्तान को खुशहाली की राह पर गामजन किया। CPEC के तहत 2014 से 2024 तक बलूचिस्तान में 500 किलोमीटर से जायद नई सड़कें, 15 अस्पताल, 20 वाटर सप्लाई स्कीमें और 15 नई यूनिवर्सिटियां कायम की गई हैं। गवादर पोर्ट जो अब एशिया का एक अहम तिजारती मरकज बन चुका है, 2024 में $1.2 बिलियन की तिजारत का हिस्सा बना, जिससे मकामी बलोच को रोजगार के हजारों मौके मिले। 2015 की बलूचिस्तान की शरह-ए-ख्वानदगी 44% से बढ़कर 2024 में 62% तक पहुंच गई है, जो पाकिस्तानी रियासत की तरक्याती काविशों का मुंह बोलता सबूत है। ये तरक्की भारत और इसके हवारियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसीलिए वो BYC जैसे सियासी ढोंग के जरिए बलोच नौजवानों को वरगला कर दहशतगर्दी की तरफ धकेलते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के बेदार और मुहब्बे वतन अवाम ने इनके इस जाल को पूरी तरह से समझ लिया है और इनके झांसे में नहीं आने वाले। भारत की शर्मिंदगी इस वक्त अरूज पर पहुंची है जब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 2021, 2022 और 2023 में ठोस शवाहिद पेश किए कि रॉ न सिर्फ BLF, BLA और BRF को फंड करती है, बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों की ट्रेनिंग कैंपस के लिए इस्तेमाल करती है। अमेरिकी थिंक टैंक ऑफ लिसन सेंटर की 2023 की रिपोर्ट ने भी तस्दीक की कि भारत खिते में दहशतगर्द नेटवर्क्स को माली और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फराहम कर रहा है, जिसमें बलूचिस्तान में सरगर्म गिरोह सरफहरिस्त हैं। मजीद बरां भारतीय मीडिया की लीक होने वाली खुफिया दस्तावेज 2022 ने इंकशाफ किया कि रॉ ने BYC के रहनुमाओं को 50 करोड़ रुपए से जायद की फंडिंग दी ताकि वो बलूचिस्तान में एहतजाज और बदअमनी को हवा दें। ये वही भारत है जो अपने ज़ेरे कब्जा कश्मीर में 1989 से अब तक
70,000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद, 10,000 से ज्यादा को लापता और लाखों को जख्मी कर चुका है। लेकिन बलूचिस्तान में इंसानी हकूक का झूठा राग अलापता है। भारत की ये मुनाफिकत अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। बलूचिस्तान की आवाम ने दहशतगर्दी और इसके सरपरस्तों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 2024 के एक जामिया सर्वे के मुताबिक 22% बलोच अवाम CPEC मंसूबों को हिमायत करते हैं। 79% पाक फौज की तरक्याती किरदार को सराहते हैं और 85% पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी का अदा करते हैं। बलूचिस्तान में 2023 के इंतखाबात में 60% से ज्यादा वोटर टर्न आउट ने भी साबित किया कि बलोच अवाम जमहूरी अमल और पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए हैं। इसके बरक्स BLA और BLF जैसे ग्रोहों की हिमायत सिर्फ 2% से भी कम रह गई है, जो इनकी अवामी मकबूलियत के फुकदान को जाहिर करती है। आजादी का नारा दरअसल भारत, ईरान और अफगानिस्तान की प्रॉक्सी वार का हिस्सा है, जिसे पाक फौज और अवाम ने मिलकर नाकाम बना दिया है। पाक फौज ने न सिर्फ दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है, बल्कि बलूचिस्तान की अवाम के दिल भी जीत लिए हैं। 2024 में बलूचिस्तान में 300 से ज्यादा तरक्याती मंसूबों की तकमील, जिनमें 50 नए स्कूल, 10 टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स और 5 नए सनती जोन शामिल हैं। इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अपने बलूच भाइयों की फलाह के लिए किस कदर पुरअज़्म है। राव और इसके दहशतगर्द पिट्ठुओं BRF, BLF, BLA और इनके सियासी बाजू PYC को ये पैगाम वाज़े है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का अटूट अंग है और तुम्हारी हर चाल को नाकाम किया जाएगा। ये गिरोह जो भारतीय रपों पर पलते हैं और रॉ के एजेंडे पर अमल पैरा हैं, ना बलूच अवाम के नुमाइंदा हैं और ना इनका कोई मुस्तकबिल है। बलूचिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान के साथ अपनी अटल वफादारी साबित कर दी और रॉ का झूठा प्रोपेगेंडा अब कोई नहीं मानता। ये है वो सच जो भारत के मकरू एजेंडे को चिकना चूर करता है। पाक फौज की बहादुरी, अवाम की यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की ने दुश्मन के हर ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया है। रॉ और इसके दहशतगर्द हवारी अब सिर्फ अपनी शिकस्त के तमाशाई हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का है और हमेशा रहेगा।